एक दीपक में 3 कील डालकर जला देना, शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब शत्रु आपके रोएंगे, पछताएंगे, क्योंकि ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि आपको एक दीपक के अंदर सिर्फ 3 कील डालनी है और यह दीपक आपको जलाना है। यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो शत्रु जो हैं यह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। चाहे शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो समझ लीजिए, अब आपको आपके शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा जब आप यह 3 कील डालकर एक दीपक जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय करेंगे। तो देखिए, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को करते ही आप देखेंगे कि जो शत्रु आपको दिन रात परेशान कर रहे थे, हर तरफ से आपको कष्ट दे रहे थे, दुख दे रहे थे, हर वह संभव प्रयास कर रहे थे, हर वह कोशिश कर रहे थे जिससे कि आप अपने जीवन में दुखी रह, आपका व्यापार खराब हो जाए, आपका काम खराब हो जाए, आपका बिजनेस खराब हो जाए या आपका घर बर्बाद हो जाए, तो ऐसा समझ लीजिए अब से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस उपाय को करते ही शत्रु की ताकत खत्म हो जाएगी। शत्रु जो भी आपके बारे में सोचते हैं ना कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, आपके जीवन को खराब करना है, आपके घर को बर्बाद करना है, सब समझ लीजिए जो वह आपके लिए सोचते हैं न सिर्फ सोचते रह जाएंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो जो दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं उनको बर्बाद करना चाहते हैं, जो में वह खुद ही गिर जाते हैं, इसलिए कभी दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं। उस खड्डे किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, कभी किसी के घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, कभी किसी के व्यापार को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा सोच लीजिए जैसा आप दूसरों के लिए करते हैं ना वो आपको वापस जरूर मिलता है। जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुरूप फल भी मिलता है। इसलिए जो शत्रु हैं, जो आज आपसे शत्रुता निभा रहे हैं ना, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब इस उपाय को आप करेंगे तो जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें आपको 3 कील डालकर दीपक जलाने से ही आपके शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा। अब देखिए, शत्रु 2 तरह के होते हैं। एक तो गुप्त शत्रु, जो कि गुप्त तरीके से आपके जीवन को बर्बाद करते हैं, आपके सामने आपके मित्र बने रहेंगे और आपके पीठ पीछे आपके शत्रु बन जाएंगे। अच्छा, गुप्त शत्रु जो होते हैं ना, ये इस तरह से आपके घर को, आपके व्यापार को खराब करते हैं कि आपको पता भी नहीं चल पाता है ना? अब हर व्यक्ति तो शत्रु नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की तरक्की से, सफलता से है न, उनकी सुख समृद्धि से जलने लगते हैं। सोचते हैं इनके घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, इनके घर में सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, सब बिजनेस बढ़िया चल रहा है, सब काम अच्छे से चल रहा है ना? और उनके मन में कहीं ना कहीं अगर ईर्ष्या की भावना आ जाती है तो फिर वह सोचते हैं कैसे भी करके इनका व्यापार, इनका काम, इनका बिजनेस खराब करना है ना? और फिर वह कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि व्यक्ति के बर्बादी के द्वार खुल जाते हैं। मतलब उसका धन भी बर्बाद होता है, उसका पैसा उसके पास से जाने लगता है, कर्जा सर पर बढ़ने लगता है। इस तरह का भी बहुत बार शत्रु करवा देते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर शत्रु ताकतवर हैं, सामने से कोई है और आप उसका सामना भी नहीं कर पा रहे, लड़ नहीं पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सामने से अपने शत्रु का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी शत्रु जो होते हैं यह बहुत ज्यादा, इनकी सोच बहुत बेकार होती है और यह किसी भी हद तक गिर जाते हैं। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, है ना? तो देखिए, आपको उनका सामना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको दीपक से छोटा सा उपाय करना है और शत्रुओं की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। इसी के साथ अगर कोई सामने से भी आपको की देता है, परिवार करता है, आपको भला बुरा कहता है, नीचा दिखाता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बेकार आपके बारे में सोचता है, पूरी तरह से अगर आपको बर्बाद करना चाहता है, तो उसके लिए भी आप इस उपाय को जरूर करें। तो देखिए, कभी भी किसी निर्दोष के ऊपर आपको इस उपाय को नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपकी छोटी मोटी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया,
किसी ने आपको थोड़ा बहुत कुछ भला बुरा कह दिया है ना, तो ऐसे लोगों पर आपको इस उपाय को करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ, किसी भले व्यक्ति के साथ कुछ गलत करने की सोचते हैं, तो वह लौटकर आप ही के पास आ जाता है। तो इस चीज का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए दीपक कैसे आपको तैयार करना है। सबसे पहले आपको मिट्टी का एक दीपक लेना है। ठीक है ना? दीपक किसी भी आकार का हो सकता है, गोल हो सकता है, चाकुर हो सकता है, कैसा भी दीपक हो। मिट्टी का दीपक आपको लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है सरसों का तेल, और सरसों के तेल से आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। मतलब सरसों के तेल का आपको एक दीपक तैयार करना है। और साथ ही साथ आपको लेनी है 3 लोहे की कील। ठीक है ना? 3 लोहे की कील ऐसी लेंगे, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी आपको नहीं लेनी है। छोटी छोटी सी कीलें लेनी है जो दीपक के अंदर ही आ जाएं। ज्यादा बड़ी लेंगे तो दीपक के बाहर निकलेगी, है ना? ऐसी कील नहीं लेनी है, छोटी छोटी सी लेनी है। और जो दीपक आपने तैयार करा है सरसों के तेल का, उसी के अंदर आपको 3 किलो को डाल देना है। डाल दिया। अब यह दीपक आपको लेकर जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। अब यह उपाय अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं या बहुत परेशान कर रहे हैं, फिर तो यह उपाय आप किसी भी दिन कर लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपके पास समय है और आप रुक सकते हैं, तो यह उपाय आप करें शनिवार के दिन, क्योंकि यह उपाय शनिवार का ही है। अब शनिवार का जो जो दिन होता है यह समर्पित है शनिदेव को। साथ ही साथ शनिवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी के उपाय किए जाते हैं। और देखिए, जब भी आप पीपल के पेड़ के पास इस दीपक को लगाकर आएंगे और पीपल देव से प्रार्थना करेंगे कि जो भी मेरे शत्रु हैं मेरे जीवन से, उन्हें आप दूर कर दें, मेरे शत्रुओं को परास्त करें, है ना? शनिदेव का ध्यान करते हुए, महादेव का ध्यान करते हुए इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय में आपको लगाना है। तो देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है यह साधारण नहीं है। पीपल के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। पीपल के पेड़ में हमारे पितरों का वास भी होता है। साथ ही साथ पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो शनिदेव हमेशा आपकी रक्षा करते हैं, आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलाते हैं, आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट को, कष्ट को दूर करते हैं। अब देखिए, जो आपके पितर हैं यह भी प्रसन्न होते हैं। जब भी आप पीपल के पेड़ से जुड़े हुए उपाय करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, अपने पितरों का ध्यान करते हैं, साथ ही साथ शनिवार के दिन अगर यह उपाय कर लिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि जीवन का हर कष्ट, हर दुख दूर हो जाएगा। जो भी आपके घर में संकट हैं, कष्ट हैं, वो तो दूर होंगे ही। साथ ही साथ आपके घर पर कभी लौटकर कोई विपत्ति, कोई संकट, कोई दुख नहीं आएगा। अब विशेषकर जो लोग अपने जीवन में अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हैं, चाहे गुप्त शत्रु हैं या सामने से कोई शत्रु है, वो लोग तो इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि यह उपाय शत्रु मुक्ति के लिए सबसे उत्तम उपाय है। लोहा जो है यह शनिदेव को बहुत प्रिय है, लेकिन शनिवार के दिन लोहा बिल्कुल खरीदना नहीं है आपको। तो जो उपाय को करने के लिए आप कील खरीद कर लाएंगे बाजार से, शनिवार के अलावा किसी भी दिन आप खरीद लीजिए, बस शनिवार के दिन आपको लोहा नहीं खरीदना। तो कितने शनिवार आपको इस उपाय को करना है? 3 कील डालकर जो दीपक आप जलाएंगे, कम से कम आपको 5 शनिवार तक इस उपाय को करना है। करिए 5 शनिवार और शनिदेव का ध्यान करिए, संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करिए, और देखिए कि कैसे आपके शत्रु जो है ना, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। मतलब बिल्कुल से पूरी तरह से उनके दिमाग में भी नहीं आएगी ये बात कि उन्हें आपको परेशान करना है, कष्ट देना है, दुख देना है। तो जो शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं, इस छोटे से उपाय को, एक चीज का ध्यान रखें कि जब इस उपाय को आप करेंगे, दीपक जलाकर आएंगे, आपको पीछे पलटकर बिल्कुल भी नहीं देखना है, सीधे अपने घर पर आ जाना है। घर पर आकर बाकी जो भी आप काम करते हैं उसे कर सकते हैं। आपको स्नान आदि करने की भी आवश्यकता नहीं है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।